की वृत्ति अत्यंत निष्प्रह होती है और वे निष्प्रही महामुनिराज जो स्वयं आनंद से युक्त हैं, जिनका जीवन दुखों से मुक्त हो गया है, वे हमें भी सुख की राह दिखाएं और जैसे सुख की उन्हें प्राप्ति हुई है वैसे ही सुख की प्राप्ति हमें भी हो। इस भावना से हम अनुयायियों के चरणों की शरण में आए थे। ऐसी बात कही थी यहाँ पीछे, वंदे कतुल्लभ बात कही स्वामी आचार्य ने, वैसी ही बात यहाँ कह दी कि भाई मन को करे पवित्र हमारे, वे मुनिराज हमारे मन को पवित्र करें। मुक्ति के पात्र हैं वे और ज्ञान धन से युक्त है। ज्ञान रूपी धन जिनके पास में है, कह रहे हैं कि वे साधु धन्य है जो चारित्रवंत हैं। चारित्रवंत हैं माने जिनका बाह्य आचरण भी उत्कृष्ट है, अंतरंग में जिनके मिथ्यात्व तो था ही नहीं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण इन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाने से जिनके चारित्र में विशेष निर्मलता प्रकट हो गई है और अंतरंग चारित्र के प्रकट हो जाने से बाहर में जिनका सर्वोत्कृष्ट चारित्र दिखाई देता है। जगत में हमारे को इससे उत्कृष्ट चारित्र कहीं नहीं दिखेगा। मुनिराजों से बढ़कर यदि चारित्र कहीं है तो फिर अरहंतों के, ठीक है। अब वो तो दिखते नहीं है, वो तो दिखेंगे नहीं हमारे को, अरहंत भगवान का दिखेंगे। तो अब बचे मुनिराज। इसका मतलब संसार दशा में विचरण करने वाले जगत के प्राणियों को यदि सर्वोत्कृष्ट चारित्र किसी के दिखाई देता है तो एकमात्र मुनिराज ही है जो परम उत्कृष्ट चारित्रवंत दिखाई देते हैं। अब वे चारित्रवंत महामुनिराज, कैसा उनका चारित्र है, कैसा उनका जीवन है, क्या करते हैं और उनके चारित्र की महिमा क्या मनुष्य गति के जीवों के लिए ही है, क्या अन्य जीव भी उस महिमा को जानते हैं। इन सब बातों का वर्णन इस आगामी शार्दूल विशेष शब्द में किया है। उक्त साधुओं की और भी विशेषताएं जो साधु पीछे कहे हैं, जिन साधुओं की चर्चा अपन ने कुछ दिनों में की है कि इस तरह की व्यक्ति मुनिराजों की होती है, कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा उनका चिंतन चलता है। इन्हीं की कुछ विशेषताओं के संदर्भ में आगामी छंद में बात करना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर छंद है, साधुओं की महिमा बतलाने वाला है। देखिए पढ़ते हैं अपन। कथम कथमपि प्राप्य अतिशय ज्ञान ज्योति का हुआ प्राप्त किया है कैसे आत्मज्ञान
बहुत लंबे समय तक वन में रहने वाले धीर और अचिंत्य चारित्रवंत महामुनिराज, ज्ञान ज्योति का जिनके प्रसार हुआ है, अतिशय सबका प्रभाव रहा जिसके, जिन्होंने अपने आत्म तत्व के आनंद को ही कैसे भी करके प्राप्त कर लिया है। वन्य जीवों की स्थिति की बात करें तो सब उनको देख करके परेशान नहीं होते। अभी जंगल में हम चले जाएं तो वहां स्वाधीन विचरण करने वाले लोग हमसे ही डर जाएं, भले ही हाथ में कुछ नहीं हो। आप कबूतर दाना चुग रहे हैं और आप पास में चले जाओ तो क्या हो, उड़ जाएंगे। आपको देख करके बिल्ली आपके पास में नहीं रह सकती, आपको देख करके चूहे भाग जाते। हम नजदीक पहुंचे तो छिपकली भाग जाती। मतलब कोई प्राणी हमारे पास में टिकना रहना ही नहीं चाहता है। हम देखते हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं हम इन सब बातों का। हम जहाँ पहुंच गए वहाँ भी जीव हमारे साथ में बैठ नहीं सकते हैं और हम जहाँ हैं वहाँ भी शांति से रह नहीं सकते। माने उनकी सहजता और शांति में भंग पड़ जाता है, व्यवधान हो जाता है। वे तिनका आ रहे थे हिरणों का झुंड का समूह था और हम वहां पहुंचे, बेचारे सब इधर हो गए, सब भाग गए इधर। ये कह रहे हैं वन्य जीव विश्रांत हुए, हिरणी के नेत्र करें विश्वास। वन्य जीव विश्रांत हुए, अत्यंत शांत हुए, उनको कोई परेशानी नहीं लगती है। और हिरणी के नेत्र भी जो अत्यंत चंचल है, हिरणी बहुत चंचल है, थोड़ी सी आहट मात्र भी सुन करके भाग जाती है इधर उधर। उसके नेत्र भी खाना छोड़ करके चली जाती है। उसके नेत्र भी मुनिराजों को देख करके अत्यंत धैर्य का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, निर्भीकता का अनुभव करते हैं कि ये जो व्यक्ति यहाँ आकर के बैठे हैं इनसे हमारे को कोई परेशानी नहीं है, इनसे किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं दिखाई देता, इनसे हमारे को कोई नुकसान नहीं। इनकी निश्चल वृत्ति इनके चेहरे से, इनके भाव भाव से, इनकी मुख मुद्रा से स्पष्ट दिखाई देती है। मुख चंद्र से अमृत झरे, तीन सुथिर मुद्रा देखी मृग उपल खाए। दौलत राम जी की चर्चाएं हैं, जो बातें उन्होंने मुनिराजों के संदर्भ में लिखी है, कुछ भी भूलने योग्य नहीं है। क्रूर पशु आ रहे हैं और अपनी क्रूरता को भूल रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी इतनी स्थिरता देखी ये समझे कि शायद पत्थर ही होगा, पत्थर की मूर्ति होगी। वो जानवर क्या समझे और उससे खाज खुजाते हैं, उपल खाज खुजावते हाँ। तेन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते, वन्य जीव विश्रांत हुए, हिरणी के नेत्र करें विश्वास। हमें देखकर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता किसी भी प्राणी को, तभी तो हमारे पास में नहीं रहता। आप बताओ कौन से प्राणी, कबूतर है, चिड़ियाएं हैं, मोर है, मोर का झुंड कहीं दिखाई दे रहा है और आप बहुत दूर से चुपचाप देख रहे हैं, तब तक तो ठीक है। आप थोड़ा सा नजदीक चले गए, उसे पता लग गया तो एक नहीं मिलेगा आपको वहां। सभी की ऐसी बात है। हिरणादि के संदर्भ में भी इसी तरह से तो ये कह रहे हैं उनके नेत्र भी विश्वास करते हैं। इसका मतलब उनकी मुख मुद्रा और उनकी अपार शांति कितनी विश्वास पात्र होगी, और उनकी जो बाहर से शांति दिखाई दे रही है इसके पीछे यदि कोई कारण है तो उनकी अंतरंग शांति कारण है। क्योंकि अंतरंग शांति के बिना बाहर में शांति दिखाई नहीं देती। बाहर में जो सहजता, निर्भीकता, शांति दिखाई दे रही है उसके पीछे बल क्या है आखिर? वे पशुओं से नहीं डरते और पशु उनसे नहीं डरते, क्या कहते हैं? या तो हम जानवरों से डरते हैं, जानवर हमसे डर के भागते।
अब आप कह सकते हो कि राव हम खड़े हो जाएं तो शेर चीते भी भाग जाएंगे, अरे वो नहीं भागेंगे, हम भागेंगे। माने डरने डराने का काम तो हमारे साथ में है ही ना, या तो खुद डरते हैं कि डराते हैं। मुनिराज न तो डराते हैं और न डरते हैं, ऐसी मुनिराजों की वृत्ति है। अचिंत्य चारित्र की महिमा यहाँ बतलाते हैं। देखिए अपना अर्थ पढ़ते 260 नंबर का श्लोक और 235 नंबर छंद नहीं पेज। अर्थ, जिन्हें अतिशय तप के प्रभाव से उत्पन्न ज्ञान ज्योति के प्रकाश से निजात्म तत्व की प्राप्ति होने से अतिशय आनंद उत्पन्न हुआ है। क्या कह रहे हैं? अतिशय तप के प्रभाव से, इनमें साधारणता नहीं है। अंदर में जो उन्होंने आत्म ध्यान किया है, अंतरंग में जो उनके तपस्चरण से कर्मों की निर्जरा हुई है, उसके कारण वेद विज्ञान ज्योति का प्रसार हुआ है। ये जो अंतरंग में ज्योति जागृत हुई है, जो प्रकट हुई है, जो उनको आनंद प्रदान करने में समर्थ है, क्योंकि ये कह रहे हैं उस ज्योति के प्रकाश से निजात्म तत्व की प्राप्ति होने से क्या ज्ञान ज्योति का जो प्रकाश हुआ, तो उस ज्योति के प्रकाश में उन्हें अपना आत्म तत्व दिखाई देने लगा। तो अगर अंधकार में कोई बात दिखाई नहीं देती, अंधेरे में क्या दिखेगा? जब आत्म तत्व दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता है? कि अज्ञान अंधकार व्याप्त है, इसलिए नहीं दिखता है। अज्ञान अंधकार के व्याप्त होने से आपको आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। तो आत्म तत्व दिखाई कब देगा और कैसे देगा? कि अंदर में ज्ञान ज्योति जले। अब उसके देखो, ज्ञान ज्योति के जलने से दो काम होते हैं। एक तो उसके जलने से कर्म जलते हैं और एक उसके जलने से प्रकाश होता है। दो विशेषता है ना इसमें। उसके होने से एक तो प्रकाश होगा और दूसरा कर्म जलेंगे। तो जो प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में तो आत्म तत्व दिखाई देने लगा, और कर्म जले इसलिए वो स्पष्ट दिखने लगा। मैंने देखो, कोई चीज ढकी हुई है तो अब उसको जो आवरण है ना, जैसे मान लो कोई पुराने समय की कोई प्राचीन मूर्ति है कहीं गुफा में किसी जगह पर, उसको ढूंढने के लिए गए उस गुफा में, एक तो अंधकार बहुत है और चारों तरफ वो सब समझो आप ऐसा धूल मिट्टी लगी हुई है कि वो बर्फ व्याप्त है वहाँ, समझ लीजिए आपके मोम से ढकी हुई है। तो अब वो जो ज्योति है वो दो काम करती है वहाँ पहुँच करके। एक तो वो दिखाया और फिर दिखाने पर भी स्पष्ट नहीं दिखी, लगता तो था कुछ, तो जो ऊपर का जो आवरण था गंदगी थी उसे जला करके वो स्पष्ट प्रतिमा को प्रकट कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं ये जो आत्म तत्व था, निजात्म तत्व, इसकी प्राप्ति किससे? कि ज्ञान ज्योति के प्रकाश से निजात्म तत्व की प्राप्ति होने से अतिशय आनंद उत्पन्न हुआ है उन मुनिराजों में। तप, ज्ञान और आत्मा की प्राप्ति, तीन चीजें हुई ना। तप का प्रभाव, ज्ञान का प्रकाश और निजात्म तत्व की प्राप्ति। अब उस आत्म तत्व की प्राप्ति होने पर यदि उन्हें आनंद मिल गया, तो अब वो उस आनंद के सामने किसी भी परिस्थिति को कुछ नहीं गिनते। आनंद मिल रहा है ना, जहाँ आपको आनंद मिल रहा है तो फिर आप वहाँ कमर का दर्द भूल जाते हैं। देखो प्रवचन में आते ही अपने को दर्द याद आता है, और यदि हमारे को किसी फंक्शन में जाना हो तो सब दर्द भूल जाते हैं। हमारे को किसी आयोजन में जाना हो, हमारे को कोई काम दूसरा कोई अच्छा काम दिखाई दे रहा हो, यहाँ आकर के पौन घंटा बैठने में हमारा बदन दुखता है और 3 घंटा पिक्चर में जाकर के बैठने में हमारे को मजा आता है।
क्यों तब कमर नहीं दुखती आपकी? तब दर्द नहीं होता क्यों? उसका आनंद आ रहा है ना, तो फिर दर्द कुछ नहीं है उस आनंद के सामने, ऐसा लगता है। इसी तरह से मैं ये बात इसको उल्टा भी कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको और कोई काम न होते हो, करते हुए कष्ट लगता हो, लेकिन आकर के प्रवचन सुनने में उनको दर्द नहीं लगता हो। ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है घर वाले ये कहते हो कदाचित कि बस एक और ही काम में हो जाता, मंदिर जाने में खबर नहीं सकती तुम्हारी। ये बहुत कहने वाले अभी प्रवचन सुनने में तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा ना, 2 घंटे मंदिर में बैठा होंगे तो कुछ नहीं। इसका मतलब ये होगा दोनों तरफ लगाइए, मैंने बात एक ही तरफ नहीं कही है। इसलिए किसी व्यक्ति में ऐसा लगे कि ये तो हमेशा खिंचाई करते रहते हैं ऐसी बात नहीं है, दोनों तरफ हो सकती है बात। जैसे आनंद उत्पन्न हुआ है, अब परिग्रह और परिचय को क्या गिनेंगे? वो कोई मायना नहीं रखता। हो भोजन नहीं मिला तो नहीं मिला, उसमें क्या दम है? अंदर में जिस रस का पान कर रहे हैं, जिस रस का स्वाद ले रहे हैं, वो तो कुछ अपूर्व ही है ना, वो तो कुछ अजब गजब का है ना। अंदर में जिसका स्वाद ले रहे हैं, तो जिसको उसका स्वाद मिल रहा है और वो बाहर में इसको क्या गिनेगा? देखो पतंग उड़ाने वाले लोग जिसको आनंद आता है तो उंगलियों से खून बह रहा हो, क्या अरे क्या बह रहा होगा, कोई बात नहीं, हाथ भी ऐसे करता है 2 मिनट में क्या, और खून बह रहा है और एकदम पट्टियां चिपका रखी है, और लेकिन उससे उस आनंद जो आ रहा है ना उसको उड़ाने में, उस लोग का संवरण नहीं कर पा रहा। माने होने वाले कष्ट को उस आनंद के सामने कुछ नहीं गिनते। ऐसे जगत जन भी, ऐसे घर गृहस्थी में रहने वाले भी, ऐसे विषयों और राग देश में उलझे हुए लोग भी एक कष्ट को दूसरे आनंद से दबा देते। जब जगत में ये दशा दिखाई देती है तो मुनिराजों को जो आनंद आ रहा है वो आनंद तो सिद्धों जैसा है, वो आनंद तो हम दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते, बराबर ही नहीं कर सकते उस आनंद की। ऐसा आनंद ज्ञान ज्योति के प्रभाव से, तप के प्रभाव से, आत्म तत्व के अनुभव से जिनके उपयोग में आ गया हो, अब वे मुनिराज किसी भी प्रकार के उपसर्ग और परिचय की परवाह कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल निष्प्रय रहते हैं, उससे अलिप्त रहते हैं। देखिए चारित्र से विचलित नहीं होते, कांटे चुभ रहे हैं ध्यान से विचलित नहीं होते, बिच्छू चढ़ गया है ध्यान से विचलित नहीं होते, काट गया कोई बात नहीं, उससे विचलित, आनंद मिल रहा है। अभी तो होगा कुछ भी बाहर में, कैसी भी परिस्थिति होगी, आनंद में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हाँ आ जाते हैं इस तरह की बातें जंगल में, तो और कौन मिलेंगे? 4-5 जगह में यही सब प्राणी मिलेंगे, और वहाँ क्या होगा? चींटियाँ हैं, गिरगिट हैं, और दंत मचक हैं, क्रूर पशु हैं, तो रहने वाले पशु भी हैं, और कभी चीलें आ जाती है, कभी कुछ भी प्रहार करने वाले, कहीं बाज आ गया आकर बैठ गया, कोई नोचता है, कोई कुछ करता है। और जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं समझ लो आप, उस पेड़ से कुछ गिर रहा है तो कबूतरी आकर के उनके बदन पे गिरे हुए माथे पर उनकी चोंच मार करके खाते हैं उसको। क्या होती होगी व्यक्तिगत यदि अपन उस स्थिति के बारे में विचार करें तो। जिनसे वन के प्राणियों को विश्रांति मिलती है, किन से मिलती होगी? वन के प्राणियों को विश्रांति। वन्यकर्मी हैं जो जंगल में काम करने वाले हैं, उन लोगों से, उनसे तो भागते हैं, डरते, और उनके ऊपर तो आक्रमण तक कर देते। ये कह रहे हैं जिनसे वन के प्राणियों को विश्रांति मिलती है, जिन्हें हिरणी के चंचल नेत्र भी, जिन्हें हिरणी के चंचल नेत्र भी, जिन्हें विश्वास से देखते हैं। 2 जगह जिन्हें आगे, एक ही जगह पर्याप्त था। हिरणी के चंचल नेत्र भी, जिन्हें विश्वास से देखते हैं, देखते हैं तो
देखते रहते हैं कि उनको देखने से कुछ शांति मिल रही है। जैसे हमें जिन मंदिरों में कहीं कहीं तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को देख करके अपार शांति मिलती है, ऐसा लगता है इन प्रतिमाओं के सामने बैठे रहें तो देखते रहें, लगता है कितनी शांति मिलती है हमारे को। तो ऐसा लगता है सारी थकान उतर गई हो दर्शन करते ही। जैसे नीचे से चढ़ते हुए गए और जैसे ही 8 किलोमीटर चढ़ने के बाद में चौपड़ा कुंड पे पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन हुए तो अपने को ऐसा लगता है अपार शांति मिलती है अपने को। नीचे से चढ़ करके गए और ऊपर बाहुबली भगवान के दर्शन हुए तो अपने को कैसे अपार शांति मिलती है खड़े खड़े देखने में, दर्शन करने में। तो ऐसे ही कह रहे हैं, इधर उधर भागते दौड़ते विचरण करते हुए पशुओं को जैसे ही वे महामुनिराज दिखे तो चंचल नेत्र जो इधर उधर ही दौड़ते रहते थे, देखते रहते थे, अब मुनिराजों को देख करके उन्हें भी शांति मिलती है। वह घड़ी कब आएगी, कैसा शांति का अनुभव करते हैं। हमारी भी ऐसी दशा होगी, वो घड़ी आएगी कभी, क्या ऐसी दशा हमारी भी होगी कभी? सम्यक दर्शन ले लेते हैं मुनिराजों को देख करके। जिन बिंब दर्शन को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा गया है तो मुनिराज दर्शन भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाते हैं। मुनिराजों को देख करके जंगल में के जानवर और पशुओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वेद विज्ञान की चर्चाएं करने लगते हैं आपस में ग्रुप बना करके, ऐसा हो जाता है। आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं, मुनिराजों के पास में आकर के बैठते हैं, चाहे वो त्रिलोक मंडन हाथी हो, चाहे सर्प हो, चाहे अजगर हो, ऐसे बहुत कितने कथाएं मिलती है, चाहे मेंढक का जीव हो, सही पंचेंद्रिय है, समझ है उसमें, चारों प्राणी हो, आदिनाथ के साथ में संबंध, आहार दान की प्रशंसा करने वाले, तो आहार दान देख करके उन जंगल के पशुओं को भी अनुमोदना का भाव आ जाता है, प्रशंसा का भाव आ जाता है। मतलब हम देख करके, हम देखते हुए भी उतना पुण्य बंधन न कर सके, उतना परिणामों में निर्मलता न ला सके जितना वे पशु देख करके ही आनंदित होते हैं और देख करके ही उत्कृष्ट पुण्य बांध लेते हैं। कैसे देख करके? मुनिराजों को देख करके। एक मुनिराज का आहार हो रहा है और ऊपर बैठा बैठा एक बंदर देख रहा है, लाभ उठा लेता है वो चीज का। कबूतर बैठा है, यहाँ बैठे बैठे भी कबूतर बैठे बैठे सुनते रहते हैं ना, तो अपनी भाषा तो क्या समझेंगे वो हैं? हम तो भगाते हैं, हम उनकी भाषा क्या समझेंगे या हमारी भाषा पे क्या समझेंगे। लेकिन इतना तो है ही कि वे देखते हैं कि ये लोग कितनी शांति से चुपचाप आकर के बैठते हैं यहाँ, यहाँ बराबर बैठ के सुन रहा। हाँ तो प्रवचन खत्म होती चले तो हो जाता है, उसमें क्या है। कभी बंदर आकर के सुन ले रहे, कभी चिड़िया कबूतर आकर के सुन ले रहे, और कभी देवगति के जीव भी आ जाए हमारे बीच में से, कोई गए हुए कोई आकर के, क्या हो गया उसमें। लेकिन उनके परिणामों की बात कर रहे हैं हम तो, इस त्रियंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल कर भव कर जावे। हाँ हाँ हाँ, हमने सुना था ऐसी बात, काफी बरसों पुरानी बात, मरने के बाद भी सुनने के लिए। आप पता ही होगा इस बात का, नहीं वही 18-20 साल पुरानी बात है। मेरे को तो ध्यान है, मैंने उसके दौरान सुनी थी चर्चा, और कहीं आते ही थे मंदिर तो करके अभी इसी प्रवचन सभा और इसी मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे वो दोनों प्रवचन में आती थी, उनमें से एक का पर्वत हो गया था, और जिनका सुदर्शन जी आते थे ना, इनके दंगे में सब मकान में रहते थे। हाँ ऐसे खाली करके दे रहे मेरे ख्याल। हाँ हाँ दंड, हाँ मालूम है। अभी वो प्रवचन सुनने के लिए आते थे, वो सभी लोग आते थे, कोई लोग थोड़ी ना आते थे। तो वो उनमें से एक का प्रवास हो गया था कुछ दिन में पहले, और उनको पता नहीं होगा, या पता लगा तो तुम कैसे आ गए, बराबर में आकर के बैठ गई प्रवचन सुनते हुए, और उनको दिखने लगी, जो और किसी को नहीं दिख रही।
वो तो जिसको दिखना चाहे उसको दिखे और जिसको नहीं दिखना चाहे उसे नहीं दिखे। बोलो आप। उनसे बात कर रहे बराबर में, ये आप जहाँ बैठे हैं यही बात कर रहे हैं। थे तो मर गया चलो कहीं आ गया नहीं आ गई। खैर कोई भी संभव है। गंतराजिक जो है, भवनवासी हैं, ज्योतिष देव हैं, भवनत्रिकों के आने में जाने में किस तरह की कोई बाधा नहीं है, हो सकते हैं। राग पर भी निर्भर करता है, किसका कितना राग है, किसके कैसे परिणाम है, आ जाते हैं चले जाते हैं। वैमानिक आदि जो देव हैं वो लोग आते नहीं है यहाँ पंचम काल में, यहाँ धरातल पर आने का उनका निषेध ही समझ लीजिए एक प्रकार से। आप मेरे को मिलने आ जाए, आपकी याद आए तो नहीं आ सकते। और कोई आदमी की क्या बात है, अपना अपना राग है। आपको नहीं मिला के प्रश्न सुनने आने के लिए, और चलता ही नहीं है कैसे। तो सब अच्छी अच्छी जगह तो सबके लिए कुछ भी हो सकती है, जिसका जिसके साथ में राग है, राग भी काम करता है। कषाय से रहित नहीं हो गए हैं। ये संसार दशा में सारी अवस्थाएं तो उत्कृष्टता की को कोई नहीं चाहता, राग से बंधा है हर व्यक्ति। यहाँ भी आने वाले बहुत सारे लोग राग से बंधे हैं, उत्कृष्टता की वजह से नहीं। बहुत सारे लोग व्यक्ति को भी चाहते हैं और बहुत सारे लोग व्यक्ति से भी जुड़े होते हैं, ऐसा भी है। और अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रवचन करने के लिए आए तो उनसे जुड़े हुए लोग, बहुत सारे लोग अपने आप ही आ जाते हैं, और वो आना बंद करें तो वो आना भी बंद कर देते हैं। ऐसा होता है ना, सही कह रहा हूँ, सब अनुभव करते हैं इस तरह की बातें। वेद से भी आ जाते हैं, मंदिर से भी जुड़े हुए होते, कई अधिष्ठाता होते हैं, संरक्षक देव होते हैं, सब तरह की भावनाएं, सब उनकी शक्तियां, सामर्थ्य भी अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए आप, तो यहाँ तो मुनिराजों की अचिंत्य महिमा के बंधन में बात चल रही थी। भाई पशु भी, क्रूर पशु भी, और जो क्रूर नहीं है ऐसे साधारण पशु ही जंगल में जिन्हें देखने पर उनको विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, भरोसे की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें अपने बीच में देख करके ऐसा अनुभव नहीं करते हैं कि कौन आ गया और ये क्यों आ गए हमारे बीच में। ऐसा नहीं है कि बार बार में घबराहट होती है कि ये क्या कर रहे हैं, उनको ही देखते रहे। बार बार में ऐसा लगता हो कि यार ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं कर दे रहे, ये अपने को पकड़ने के लिए नहीं आया है, यहाँ करके बैठा है। कितने विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, भरोसा है। तथा जो अचिंत्य चारित्र सहित वन में बहुत दिन व्यतीत करते हैं, ऐसे वे धीर धन्य है। अब इसमें भी दो बातें कह दी, यहाँ दो वाक्य जो कहे इनमें, एक तो उनको विश्रांति मिलती है ये बात हो गई, और एक वे अत्यंत धीर हैं और चारित्र सहित बहुत दिन व्यतीत करते हैं। इसमें ये बात आ गई कि वे मुनिराज भी निडर रहते हैं। कैसे रहे, जैसे कई कई स्थान ऐसे होते हैं, हमारा तो जंगल में एक रात बिताना मुश्किल है, आपके 3 दिन रुकना पड़ेगा, गाड़ी पे ही कोई व्यवस्था नहीं हुई, कहाँ फंसा दिया हमारे को। तो ऐसा डर जहाँ लगता है वहाँ हमारे को थोड़ी देर काटना भी मुश्किल होता है। और जंगल स्थान ही ऐसा होता है जहाँ आपको डर लगे। मैंने भयानक अटवी से नहीं भय खावे, ऐसी मेरी भावना है। जुगल किशोर जी मुख्तियार साहब कहते हैं, रहे अड़ोल अकंप निरंतर यह मन दृढ़ कर बन जावे। से पहले की थी क्या वो लाइन? माने हम तो उससे भी डर नहीं लगे हमारे। भयानक अटवी मतलब होता है जंगल, वन, भयानक जंगल, उसमें भी हमारे को डर नहीं लगे। वो तो खड़े नहीं हो सकते जंगल में, और अकेले हो तो क्या कहने वाले आप। तो आदमी हो तो एक दूसरे का सहारा भी जाता है, लेकिन अकेला वही कह रहे हैं हम, अकेलेपन की बात कह रहे हैं हम। तो और मुनिराज अकेलेपन में चक्रवर्तित्व का अनुभव करते हैं, ये बात पीछे कह आए हैं। तो उस जंगल में जहाँ भय दिखता हो और बड़ी मुश्किल से मजबूरी में किसी को एक दिन रहना पड़े,
तो जलता हुआ, घबराता हुआ, डरता हुआ, गाड़ी खराब हो गई, कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ता मिल नहीं रहा है, मजबूरी में अब नेटवर्क मिला था, फोन मिला था, तो सूचना तो दे दी है, वो आने में टाइम तो लगेगा। अब जैसे निकालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था उपाय हो रहा है। अब ये जो बातें हैं, अब ये कह रहे हैं मुनिराज बहुत दिन व्यतीत करते हैं वहां, उन्हें किसी बात का भय नहीं है, हम तो कछु भय ना रहे। नेत्र भी जिन्हें विश्वास से देखते हैं, चंचल नेत्र भी, और तथा जो अचिंत्य चारित्र सहित वन में बहुत दिन व्यतीत करते हैं। बहुत दिन क्यों कहा, जितना काल है उतना वन में व्यतीत करते हैं। वे तो कभी कभी आते हैं, एक आध 2 दिन रुकते हैं, कहीं शहर के पास में भी आ जाए, आसपास में भी आ जाए, फिर वापस चले जाए, फिर जंगल में भी एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, नहीं तो वो भी उनका ठिया बन जाता है। एक ही जगह पर, एक ही पेड़ के नीचे, एक ही चबूतरे पर यदि फिर रोजाना बैठने लगे तो फिर उनको ये अपना लगने लगता है ये तो मेरा घर है। तो इसलिए जो बहुत दिन की जो बात कही है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां, ठीक है, ऐसे रहते हैं। देखिए बाबा, जो निज स्वरूप में मग्न होकर परम शांत दशा को प्राप्त हुए वे धन्य हैं। वे धन्य और क्यों है, किस वजह से धन्य है? भगवान निज स्वरूप में मग्न होकर परम शांत दशा, इसको ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि परम शांत दशा की प्राप्ति निज स्वरूप में मग्न होने पर ही आती है। क्या कभी कभी हम ऐसा कह देते हैं ना, मिल गई शांति, ये कह रहे हैं जब तक अपने स्वरूप में मग्न नहीं हो तब तक शांति मिलती है। क्या अब जाके शांति मिली है? लोग ऐसा कहते हैं ना, अरे साहब 2 घंटे हो गए, 1 बजे बच्चा स्कूल से आ जाता है, 3 बज गए और हम तो बिल्कुल क्या अब जाके शांति मिली है कि पता लग गया कि हाँ वो तो उनके साथ में चला गया। माने ये जो बात है परम शांति की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन निज स्वरूप में मग्न हुए इतना शांति नहीं मिलती। जो निज स्वरूप में मग्न होकर परम शांत दशा को प्राप्त हुए हैं वे धन्य हैं, या धन्य हैं वे जीव जो अपने स्वरूप में मग्न होने पर शांति प्राप्त करते हैं, या धन्य हैं वे जीव जो शांति प्राप्त करने के लिए अपने स्वरूप में मग्न होते हैं। अभागे हैं वे जीव जो शांति प्राप्त करने के लिए जगत में भटकते हैं। अभागे हैं वे जीव जो शांति प्राप्त करने के लिए तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं। अभागे हैं वे जीव जो शांति प्राप्त करने के लिए धन और वैभव के पीछे दौड़ते रहते हैं, वे पंचेंद्रिय विषयों की तरफ दौड़ते हैं, वे अभागे हैं। अभाग्यशाली हैं वे जिन्होंने बाहर से दृष्टि हटा दी है और अपने अंतरंग की शांति को देख लिया है। आज देखिए हमें किस चीज में महिमा आती है, हम किस चीज में भाग्य मानते हैं, हम किस चीज में धन्य मानते हैं। ओहो धन्य हो गए आज तो हम, ये क्या हो गया कि हमारे घर उनके चरण पड़ गए, उनके चरण तुम्हारे घर पड़ गए, इतने धन्य हो गए कि तुम्हारा उपयोग तुम्हारे अंदर में जाए तब धन्य होंगे। आप किससे अपने आप को धन्य मान रहे हो? धन्य हो गए आज तो हम ऐसी जगह पर जाकर के आए। आज तो हम वास्तव में क्या जगह थी, क्या देखा हमने, क्या गजबी दृश्य थे साहब, क्या आतिशबाजी हुई थी, क्या रोशनी हुई थी, दुनिया भर की बातें इस तरह की उठपटांग। तो अभी कल किसी में दिखाया था, एक महिला ने अमिताभ बच्चन ने फोन किया, बोले मैं आपकी आवाज सुनकर धन्य हुई। हाँ आपसे क्या अमिताभ बच्चन की आवाज सुन ली? हाँ ऐसा ही लोग कहते हैं, ऐसा ही वो तो अमिताभ बच्चन जिनको फोन करता है वो सभी ऐसा ही कहते हैं। 99% लोगों के ऐसे जवाब होते हैं, अरे हाँ हम तो धन्य हो गए, हमें तो बस कुछ नहीं, हमें तो हाँ आप रोज सुनते हो। और कई तो ऐसा कहते हैं कि पता नहीं हमें ये सपना है कि सच, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ सब पूरा हमारे पास में आएगा, धन्य हो गए ऐसा समझते हैं। कुछ लोग जंगल में जाते हैं और वहां जाकर के शेर चीतों को देखते हैं, कहते हैं धन्य सफल हो गया अपना तो आना। उन जंगली जानवरों को देख करके शेर के दर्शन हो गए, क्या सफल हो गया भैया? आत्म दर्शन में सफलता है वो धन्य है। कौन जीव धन्य है? जो निज स्वरूप में मग्न है और परम शांत दशा की जिन्हें प्राप्ति हुई है।
स्वरूप की मग्नता के बिना जो शांति मानते हैं वे मूर्ख हैं। धनी धन्य है ये जीव नरभव पाई है कार्य किया। दौलतराम जी जड़ावा में कहते हैं धनी है, धन्य है वे जीव जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके ये कार्य कर लिया है, जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके अपने उपयोग को इन फंसने और अटकने वाले जो स्थान थे वहां से बचाकर, वहां से निकाल कर अपने स्वरूप में लगा लिया है। वे जीव धन्य है। वास्तव में धन्य क्या है? वे जीव मुक्ति के पात्र हैं। और मुक्ति के पात्र क्या है? अल्पकाल में सिद्धालय में बैठने वाले, ऐसे धन्य है वे जीव। दुनिया के कोई जीव उन जीवों की बराबरी नहीं कर सकते जो अपने स्वरूप में रहते हैं। अरे राव हम तो धन्य हो गए, कहाँ कहाँ घूमे रावण, ये तो घूमने में धन्य बना दिखाई दे रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि घूमना बंद हो गया, अपने में आ जाए तो धन्य। घूमने का ज्यादा शौक है। हाँ, कहाँ घूमेगा? अरे राव अमेरिका जाया है, लंदन जाया है, वहाँ जाया है, विदेशों में घुमाए, क्या हो गया? 3 लोगों में कोई ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आज तक तो गया नहीं हो? ऐसी कोई जगह है? कण कण को जी भर भर देखा, वो क्यों नहीं याद करते? और यदि नहीं गया है तो एक ही जगह है जहाँ नहीं गया है, वो है अपने में नहीं गया। बाहर में सब जगह गया लेकिन अपने में नहीं गया। जो अपने में जाते हैं, अपने में जाने की भावना भाते हैं, अपने में जाने की भावना भाए वे भी धन्य हैं। और जो अपने में चले जाए उनकी तो क्या बराबरी करें? अरे अपनेपन की चर्चा में ही शांति मिलती है, तो अपने में अपनापन आ जाने पर परम शांति क्यों नहीं मिलेगी? जिस चैतन्य तत्व की चर्चा करने मात्र से कर्म थरथर कांपते हैं, और चैतन्य तत्व का अनुभव हो जाने पर वे कर्म कैसे टिकेंगे? ये तो बताओ, कैसे टिक सकते हैं वे कर्म? जिस आत्मा की चर्चा होने मात्र पर कर्मों में उथल-पुथल हो जाती है। यहाँ आप आकर के सुनते हैं तो सुनने मात्र से कर्मों का आकर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, पाप पुण्य में बदल जाता है, अशुभ कर्म शुभ में बदल जाते हैं सुनने मात्र से। सब कहते हैं जिसकी चर्चा मात्र सुनी है हमने, जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है, तो उसका अनुभव करने पर वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। कहते अनुपम रस खान है वो, कहते अनुपम रस खान है वो, कब स्वाद चखूंगे क्षण होगा। कैसी क्या बातें है? अनुपम रस की खान है वो, अतीन्द्रिय आनंद की खान है वो आत्म तत्व। वो क्षण कब होगा कि जब मैं उसका स्वाद चखूंगा। अब जिसने चख लिया हो वो कैसा अनुभव करेगा? की खान। ये बातें जो इसमें कही है ये साधारण बातें नहीं है। इन बातों को वास्तव में गहराई से विचार कर लेने पर जीवन बदल जाता है। मैंने हमारी जो सोच है, हमारा जो चिंतन है, सब बदल जाता है। हमारे विचार बदल जाते हैं, इच्छाएं भावनाएं बदल जाती है। कर्म पदार्थों में जो सुख की हमारी बुद्धि है वो बुद्धि टूट जाती है। और असली आनंद जो शाश्वत आनंद नहीं केवल असली अभी तो परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, उस आनंद की प्राप्ति इसमें होती है। और इस आनंद की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके लिए हमारे को जहाँ बैठे हैं वहां से उठने तक की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहरी चीज की अपेक्षा नहीं, अत्यंत निरपेक्ष और निष्प्रह और बिल्कुल स्वाधीनता का काम है। स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद जो जहां भी प्राप्त हो, कहाँ प्राप्त होगा? ये अपने में अपनापन करके, निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो अगाध। ऐसा जो परम रस, परम शांत मुद्रा समेत परम शांत रस जिसमें भरा है, कहते हैं जो निज स्वरूप में मग्न होकर परम शांत दशा को प्राप्त हुए हैं वे धन्य हैं, वे महान हैं, वे श्रेष्ठ हैं। और वन के जीव भी
उनसे भयभीत नहीं होते, स्वयं धन्य है। और वन्य जीव, वन्य प्राणी, वे उनसे भयभीत नहीं होते तथा वे सबको प्रिय होते हैं। अंदर में जिस शांति का अनुभव किया हो वो बाहर से न दिखाई देवे, ऐसा होता ही नहीं। देखो अंदर में जो निर्विकारी होते हैं उनके चेहरे से भी सहज शांति और निर्विकार दिखाई देता है। ये सहज ही है ये स्थिति। जो घड़ा पानी से भरा हो वो बाहर से नम न दिखाई देवे, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर में पानी भरा हो, बाहर से पता नहीं लगे, बाहर से नमी नहीं है उसमें, ऐसा कैसे होगा? वो इधर से उधर ले जाने की बात है, हम तो स्थिरता की बात कर रहे हैं। इसी तरह जिसने उस आत्म तत्व का अनुभव किया हो, जिसके अंदर में अपार शांति का वेदन हुआ हो, वो बाहर में शांत नहीं दिखाई देगा, बाहर में रागी द्वेषी दिखाई देगा, बाहर में उसकी क्रूरता दिखाई देगी। तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु क्या यह कोई तो सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु वेद कहूँ ऋजुता का लेख नहीं। तो हमारे मन में तो ऋजुता बिल्कुल भी नहीं है, और मुनिराजों के मन की ऋजुता की तो उपमा देने वाले जगत में कोई पदार्थ ही नहीं। अरे वे तो पंडित जी उसमें पूजन में वो तो ऐसी बात कहते हैं कि जल जो सारे जगत में पवित्र कहलाता है, हम जल की पवित्रता को बतलाने के लिए कह रहे हैं मुनिराजों के मन के समान है इनकी नीर। माने मुनिराजों के मन कितना पवित्र होता है, उस पवित्रता का चित्रण किया है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रातुक गंध भरा, बड़ी कनक कटोरी धीर दीनी धार। कितना स्पष्ट शब्दों में जिस नीर की, अब उनको नीर की बात करते मुनिराज क्या क्या आ गए इसमें, पूजन कर रहे थे शंकरों की। अब अभी मुनिराज कहाँ से आ गए? बात मुनिराज की नहीं है, बात तो हम नीर की बता रहे हैं, बात तो हम जो जल समर्पित कर रहे हैं उसकी बतला रहे हैं। कि जल की चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं कि ये जल पवित्र है, कि कितना पवित्र है। अब हम क्या कहें इसकी पवित्रता के बारे में, और तो ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप समझ लो मुनिराजों के मन जितना पवित्र है, इसका मतलब मुनिराजों का मन कितना पवित्र होता है, ये बात नहीं कहना चाहते। उत्कृष्ट उदाहरण है। तो जिनका मन इतना पवित्र हो गया हो, जिनका अंतरंग इतना पवित्र हो गया हो, तो उनकी वो पवित्रता, उनकी वो निर्मलता बाहरी देखने वालों को नहीं दिखाई देगी। अरे हम तो क्या देखेंगे, वे जंगल में रहने वाले पशु भी उनकी मुद्रा को देख करके अपार शांति को अनुभव कर लेते हैं और देख लेते हैं। चंचल दिखने वाले नेत्र भी कितने शांत भाव से, सहजता से और विश्वास से उन मुनिराजों को देखते हैं कि भयभीत नहीं होते, वे सबको प्रिय लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। ये वास्तव में उनके चारित्र की ही महिमा है, और जो वो चारित्र है उस चारित्र के पीछे उनके ज्ञान की महिमा है, और ज्ञान के पीछे उनके तप का प्रभाव है। इस तरह तप और ज्ञान के प्रभाव से स्वरूप मग्न रहने वाले महामुनिराज वस्तुतः अत्यंत धन्य है। ऐसे धन्य चारित्रवंत महामुनिराजों के प्रति अत्यंत भाव और विनय भक्ति पूर्वक हम वंदन करते हुए उन जैसा बनने की भावना सुभाते हैं। एक दिन कब आएगा कि हमारी भी वैसी दशा होगी। जो मैं हूँ भगवान, अंतर यही जो परिज्ञान, तेरी राग यहाँ राग विशाल, वह स्वरूप है देव समान, अमृत शक्ति तुझ ज्ञान निदान, किंतु आश वश को ज्ञान, बना दिखाई निपट ज्ञान, सुख दुख दाता कोई नाम, और राज मुझ दुख की जान, निज को निज पर को पर ज्ञान, तेरे दुख का नहीं देश निदान, युग शिव ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु
स्वयं जगत परिणाम, जग का करता क्या काम, हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद लघु अभिराम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद लघु अभिराम। सत्य में नाश बिंदु, ज्ञान के प्रकाश बिंदु, आपा परिभाष बिंदु, भानुषी बखानी है। समुद्र में ज्ञान बिंदु, दीवान बिंदु, स्वपर विचार बिंदु, परम ब्रह्मांड है। अनुभव सार बिंदु, गिर के जकार बिंदु, काउन संसार बिंदु, भव्य उड़ानी है। सार देखो पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसी निर्वाणी निर्वाणी के कुटिया समुद्र भगवान, अनालाल भी करे ये माता मुनिया। निर्वाणी पार की थोड़े सपूत है, जो तेरा शर्मा करे तो पार तुझे। जावानी के ज्ञान से तुझे तो पालो, सोवानी मत करो। शांति